हेलो फ्रेंड। तो अभी मैं आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, प्रिज्म है जिसका एंगल 45, ये 45, ये 90 है। ये लेंथ 6 सेंटीमीटर बराबर है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एक ऑब्जेक्ट है जो इस प्रिज्म के इस सरफेस से 6 सेंटीमीटर दूरी पे है, उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म से इस कॉन्वेक्स लेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इस कॉन्वेक्स लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बताइए फाइनल इमेज का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ फाइनल इमेज का लेंथ कितना होगा। तो देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्रॉब्लम में जो बेसिक चीज होती है वो ये होती है कि आप क्या करो, रे डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, आप पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशंस दिमाग के अंदर रखे रहो कि हमें इसी का यूज करना है और जरूरी है थोड़ा सा पेशेंस रखें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सोचते हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस प्रिज्म से इस ऑब्जेक्ट का इमेज किधर बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि इस ऑब्जेक्ट का टेल का इमेज कहाँ है, इस ऑब्जेक्ट का हेड का इमेज कहाँ है, पहले पता तो करें कि इस प्रिज्म में वो किधर बन रहा है। सही क्या ना? गुड। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं, देखते कितने बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, कितने बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। हर रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा वो दूसरे सरफेस के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और दूसरे से जो इमेज बनेगा वो तीसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। पेशेंस के साथ धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड। देखिए तो ये जो है, अब इससे एक रे जैसे चलेगी तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो ये रे सीधे ऐसे बढ़ते हुए यहां पे आ जाएगी, आगे इस तरीके से। अच्छा, यहां आने के बाद इस सरफेस का नॉर्मल ये है। अच्छा, ये 90 डिग्री है ना, तो सीधे रे जैसे चलाएगी, कोई रिफ्लेक्शंस। ये 90 डिग्री है तो रे जैसे जाएगी, नॉर्मली इंसिडेंट हो गई तो रे आगे को निकल जाएगी। फिर जब इससे टक्कर करेगी तो टक्कर करके इस सरफेस का नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल ऐसा है तो ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज थीटा। नहीं तो कितना आएगा, 45 ही आएगा। 45 की तो खासियत होती है कि सारे एंगल 45 आता है। देखिए कैसे, ये 45 है, ये 90 है, तो एंगल क्या है 45, और ये इस पे 90 है तो एंगल क्या है 45। दिस एंगल इज अगेन 45। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये एंगल 45 है तो फिर यहां से रे जब निकलेगी तो क्या वो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। दूसरी चीज कि अगर नहीं जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर इस कैसे जाएगी, तो इसके लिए हमें यहाँ का क्रिटिकल एंगल देखना पड़ेगा इस प्रिज्म का। तो इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी, आपसे क्या लिखेंगे 1/μ, म्यू क्या होगा 1.5, दिस इज 2/3। नाउ दिस वैल्यू इज 0.66 समथिंग। नहीं, और ये जो थीटा है 45 डिग्री, इसका क्या लिखेंगे साइन थीटा मतलब 45 डिग्री इज 1/√2। इसको आप लिख सकते हैं √2/2, ये 1.4 समथिंग, इट इज 0.7 समथिंग। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो एंगल 45 डिग्री है ना, दिस वन इज ग्रेटर देन थीटा सी, ये थीटा सी से ज्यादा हो गया। तो फिर क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नाउ दिस रेज विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पोजीशंस। तो यहां से रेज रिफ्लेक्ट होगी तो फिर ऐसे आएगी इस तरीके से, ऐसे, क्योंकि ये भी एंगल 45 बनेगा। तो अगर ये 45 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल इज अगेन 45, तो ये रेज इस तरीके से निकलेगी, ऐसे, इस तरीके से निकलेगी ऐसे। फिर इस पे 90 पड़ेगी, जब इस पे 90 पड़ेगी तो फिर रेज ऐसे जाएगी इस तरीके से, इस प्रिज्म पे इस तरीके से जाएगी, प्रिज्म का इस लेंस पे ऐसे जाएगी। अब एक चीज समझ लिया, जो कंडीशन इसके लिए सिमिलरली वही कंडीशन इस पॉइंट के लिए बनेगा, क्योंकि रे जैसे जाएगी, रे जैसे जाएगी इस तरीके से ऐसे, फिर यहाँ टक्कर करेगी और यहाँ पे भी क्या आएगा, जब नॉर्मल बनाएंगे तो भी एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। तो फिर ये रेस ऐसे सीधे इस तरीके से ऐसे होके
हॉरिजॉन्टल चलेंगे इस तरीके से, ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि ये रेस हेड का इंफॉर्मेशन लेके आएगा और ये रेस टेल का इंफॉर्मेशन लेके आएगा, नहीं? तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं तो हमें बात करना है इमेज कहां बनेगा, इमेज। इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, देखिए पीछे बढ़ा रहा हूं, इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, तो इमेज इसी डायरेक्शन में इधर कहीं ना कहीं, इमेज इधर ही कहीं ना कहीं होगा। कहां बनाता हूं, देखिए सबसे पहले अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, जितने बार रिफ्रैक्शन हुआ और जितने बार रिफ्लेक्शन हुआ सबका कैलकुलेशन आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखिए इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो जो इमेज बनेगा इससे, तो यहां पे आप रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, प्रिज्म के लिए लिख रहा हूं फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो यहां क्या करेंगे, ये म्यू2 कहलाएगा, तो म्यू2 इज व्हाट 1.5, तो म्यू2 अपान v1 माइनस v1, जस्ट पीछे वाला v1 ये है, अपान u, ये दूरी क्या है 6, इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस v1 डिवाइड बाय r। और ये प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस का क्या होगा इनफिनिट, तो बनेगा इनफिनिट, इससे v1 को क्या आएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आ गया कि इस पॉइंट का जो इमेज है इस सरफेस से कितना डिस्टेंस ऊपर दिखेगा, 9 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा, सही है। अब देखिए 9 सेंटीमीटर पर दिखेगा, फिर तो फिर ये 9 सेंटीमीटर हो गया, और ये दूरी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि इसका लोकेशन मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, सॉल्व करिए, क्या पता आंसर आ जाए, नहीं? तो इस दूरी को मैंने अपने मन से, लेट्स दिस इज y, मैंने अपने मन से इस दूरी को y मान लिया, y मान लिया। तो ये दूरी y है और ये 9 है, 9 सेंटीमीटर और ऊपर, तो टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक क्या है 9 + 5। और देखिएगा ये है प्लेन मिरर की तरफ से काम कर रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो फिर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ऐसे बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे ऐसे, क्योंकि इसी लाइन में कहीं ना कहीं इसका इमेज होगा। ये जो है, ये जो रेज है यही तो रिफ्लेक्टेड रेज है, यहाँ की रिफ्लेक्टेड रेज यही तो है, तो इसी लाइन में कहीं कहीं इमेज होगा, इसी लाइन में कहीं ना कहीं इमेज होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ भाई। इमेज कौन बनाता है, रिफ्लेक्टेड रेज, तो जहां से जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते में कहीं ना कहीं इमेज होगा, होना ही चाहिए, तो फिर इसी रास्ते में कहीं ना कहीं इमेज होगा। तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, तो ये पढ़ाया क्या होगा आपको कि प्लेन मिरर में अगर आपको पता करना हो कि इमेज कहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, उतना डिस्टेंस पीछे दिखा दीजिए, बन गया इमेज, वही तो कर रहा हूं। तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस होना चाहिए, और यहां होना भी चाहिए, होना ही चाहिए यार, देखो ना ऐसे ही समझ सकते हो भाई। ये दूरी बराबर होगी, ये वाला एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, तो फिर ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो पूरा 90 है, तो इसी रास्ते में तो रहना चाहिए। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, गुड। इसका मतलब अगर ये दूरी 9 था, एक्चुअली इसको यहां से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ये जो 9 सेंटीमीटर पॉइंट है ना, 9 सेंटीमीटर उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो उसको यहां लगाएंगे दिस वन। तो ये 9 सेंटीमीटर है और ये y है, तो 9 + 5 हुआ, तो इधर क्या है 9 + 5। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है इसका जो टेल है ना उसका इमेज यहाँ बनेगा, और उसकी दूरी इस एंड से कितनी होगी 9 + y होगी। अब बात करते हैं हम इसकी, ये जो दूरी है सिमिलरली, अच्छा ये जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी लगभग क्या है 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर आ गया और ये एंगल क्या है 45, तो 1 सेंटीमीटर ही हो गया, और y ये है और 9 और था, तो कितना आ गया 10 + y आ गया ना भाई, 9 यहाँ वाला 9 ये वाला, हेड का इमेज यहाँ बना है ऐसे, तो 9a और y a प्लस 1a, तो टोटल कितना आ गया 9 + 1 10, 10 + 5, तो 10 + 5 मतलब कुछ थोड़ा सा इधर दिखेगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपको इमेज नजर आएगी जो कि 10 + y के बराबर होगी।
ये 10 प्लस वाई की होगी। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको और सोचना बाकी है। ठीक है, अच्छा इसको 9 प्लस वाई बोलिए, ये है 10 प्लस वाई। गुड, तो मुझे ये बताइए इस सरफेस से, अच्छा 10 प्लस वाई कहां से होगा, इस एंड से होगा ना, 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई इस एंड से होगा, और 9 प्लस वाई ये है, और ये भी क्या बेटा 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से क्या होगा 10 प्लस वाई, मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होना चाहिए, ये वर्टिकली ऐसे होगा, वर्टिकली ऐसे होगा, ये वर्टिकली ऐसे होगा। कुछ समझते हो क्या कह रहा हूं? याद करो यहां से 9 प्लस वाई, ये 1 है ही है, तो यहां से तक 10 प्लस वाई हो गया, और ये वाला एंड है इसका यहां से 10 प्लस वाई है, मतलब वर्टिकली ऐसे होगा। कुछ समझ रहे प्रिज्म कैसे बना रहा है? गुड, तो ये बन गया 10 प्लस वाई। अब ये जो 10 प्लस वाई है वो इस सरफेस के क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि यहां पर भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे इस दूरी को, ये दूरी कितनी होगी। अच्छा बताइए ये दूरी अगर y है, अगर ये दूरी y है तो ये दूरी कितनी होगी, ये भी तो y होगी भाई, क्योंकि एंगल 45 है तो ये भी y होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी क्योंकि 45 है। तो अगर ये 6 है और ये y है तो ये दूरी क्या होगी 6 माइनस y, इसका मतलब ये दूरी किस पर होगी, दिस वन इज नथिंग बट 6 माइनस y, 6 माइनस y। तो मैं पूछूं कि इस सरफेस से इसकी दूरी कितनी है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 अच्छा 15 50 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर लगाएंगे आप रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो मैं यूज करने जा रहा हूं सेकेंड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, यहां पे सेकेंड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला प्रिज्म का, हम लोग प्रिज्म पे काम कर रहे हैं, प्रिज्म के इस सरफेस पे। तो μ2 रेस इधर से जा रही है तो μ2 क्या लगेगा ना, तो μ2 क्या आएगा, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1, जस्ट इधर वाला μ1 कितना है 1.5 डिवाइड बाय u का रूल कौन प्ले करेगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी ना, तो 9 प्लस 5 है और ये क्या था 6 माइनस 5, दोनों जोड़ा 50, तो आप यहां क्या लिखेंगे 15 माइनस साइन क्योंकि इसके इधर, फिर μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r क्या है इनफिनिट, तो यहां से v2 को क्या आ गया, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया। नहीं, इसका मतलब कि ये जो दूरी है यहां से 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी, जो इसका इमेज बनेगा इस पे। तो देखिए 10 आ गया ना, तो अच्छा यहां से लेके यहां तक दूरी क्या थी 15 थी, इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी, तो इस तरीके से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज बनेगा वो इमेज इस सरफेस से बनेगा जिसकी दूरी फिलहाल यहां से क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अब क्या ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर है, अब क्वेश्चन में ये भी 10 सेंटीमीटर दिया गया, देखो 10 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब इसके लिए ये दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, 10a और 10a 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो इमेज होगा और 20 सेंटीमीटर मतलब इसके फोकस पे है, तो ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो इमेज क्या बनता है इन्फिनिटी, मतलब रेस क्या जाती है पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो इसके कहां बनेगा फोकस पे। फोकस करो, फोकस पे तो है ये ना, 10a और 10a है ना, ये काम करता है ना। अब इस डायग्राम को हम हटाते हैं और एक नया डायग्राम पे जाकर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो दूरी है कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब और इसका लेंथ क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ये तो 1 सेंटीमीटर ही था, क्योंकि जो इधर से रेज आई थे ना ऐसे, वो जो गैप थी बेसिकली वो गैप बना रह गया, तो गैप 1 सेंटीमीटर था, तो भी 1 सेंटीमीटर बना रह गया, क्यों, क्योंकि एंगल 45 डिग्री थी, तो आ गया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तो 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो रेज आएगी अगर यहाँ से अगर हम रेज चलाएं तो इनका इमेज कहाँ बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। क्यों इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट पे, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे फोकस पे है, और जब लेंस में ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो इमेज कहाँ जाता है इमेज आता है इन्फिनिटी पे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिटी पे, इसका मतलब इससे जो रेज आएगी, ठीक है, अगर आप बनाएंगे इमेज तो इससे रेज फाइनली पैरेलल हो जाएगी,
रेस फाइनली पैरेलल। डायग्राम से भी चाहो तो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, एक्चुअली ना आप सोचे सर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमें आप थोड़ा रुक के समझाता हूँ अभी। सबसे पहले आंसर वाला दिया जाए, नहीं तो देखिए इसका इमेज का मतलब इन्फिनिटी, तो इस लेंस के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए भी कितना है v1, इट विल बी इनफाइनाइट, इनफिनिट। तो इस पर लगाएंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो क्या होता है I1 अपान ओ, वो ऑब्जेक्ट का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, I1 अपान इक्वल्स टू v अपान u, तो v कितना है v1 इन्फिनिटी, लिख के v1 लिखिए, v1 अपान u, u क्या होगा, u ये इधर ही होगी, जो इधर है तो -20, तो आपने यहाँ पे -20 लिख दिया। इससे I1 की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई v1 अपान, तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो -v1 अपान 20, इतने का लेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो इमेज बना उसका लेंथ इतना है, और वो कहाँ बना v1 दूरी पे, इधर इधर बना, क्या वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ। तो v1 अगर इनफिनिट है, इसका मतलब इस पे जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तभी तो इमेज इन्फिनिटी जा रही है। इसका मतलब ये इमेज कहाँ बनाएगा, इसके फोकस बनाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, बेसिकली जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है, पैरेलल इस तरीके से, तो वो इस तरीके से निकलेगा ऐसे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके फोकस पर बनेगा। तो इससे जो v आएगा, v2 आएगा, वो कितना आएगा, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये आएगा 10 सेंटीमीटर, नहीं। तो अब इस पे बैठे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो अगर मैं कॉनकेव लेंस पे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाऊं कॉनकेव पे, तो फिर वही I अपान ओ, तो फाइनल I अपान ओ, वो ऑब्जेक्ट का लेंथ है। अच्छा, इससे जो इमेज बना है क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट का लेंथ है, हाँ, तो I1 होगा, तो I अपान I1 इज इक्वल्स टू अगेन v बाई u, तो इसके लिए जो v रोल प्ले कर रहा है वो तो 10 प्ले कर रहा है क्योंकि v2 और वो इधर है माइनस, तो -10 v अपान I अपान o इक्वल्स टू v अपान u, और u का रोल कौन प्ले कर रहा है, इसके लिए u जो रोल है वो तो v1 प्ले कर रहा है, क्यों, क्योंकि इधर से जो रेज आ रही है इसके पैरेलल जा रही थी, तो हम यहाँ पे v1 लिख दिया v1। अब यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज -10 I1 अपान v1, सही है। तो I1 अपान v1, तो -10 और I1 क्या लिखेंगे v1 अपान 20, तो -v1 अपान 20। अब फिर v1 भी है, इससे v1 सरल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1/2 और दिस इज -0.5 सेंटीमीटर। कोई mm में पूछे तो आंसर आएगा 5 mm। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, पहले प्रीवियस इमेज बनाया है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर इस इमेज बनाया है, और इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, और सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा सा आप सोच रहे हो यार ये रे डायग्राम में क्या हो रहा है यार, हम थोड़ा कंफ्यूज है, फॉर्मूले तो बता दिए, कोई बात नहीं, डीप एसेंस बताता हूँ। देखिए रेस की बात करते हैं, तो रेस की जो रे चलाया जाता है ना, किसी भी इमेज को फॉर्म करना है तो बेसिकली हम लोग दो रे चलाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से दो रे चलाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से दो रे चलाता है। बताता हूं, जैसे अगर आपको इसका इमेज बनाना है, सपोज करिए इसका इमेज बनाना है, तो यहां से भी आपको दो रे चलानी पड़ेगी, और अगर इसका इमेज बनाना तो यहां से भी दो रे चलानी पड़ेगी। ये नहीं कहेंगे सर दो रे तो पहले से चल रहा है, इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई, इस पॉइंट का दो इमेज बनाना है, रिपीट करो, किसी भी पॉइंट का इमेज बनाना है तो उससे हम लोग दो रे चलाते हैं उस प्लेन में लोकेशन को शो करने के लिए, गॉट इट, यस। तो इस पॉइंट इमेज बनाने के लिए इससे दो रे चलाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पहले चलाएंगे। तो देखिए जब आप ऐसे रे दिखाएंगे इससे इस तरीके से ऐसे, तो इसके फोकस से पास करेंगे, फोकस 20 है तो 20 कहीं आपको इधर मिलेगा 15 सेंटीमीटर, और इधर 5 है ना 15, और तभी तो 20 आएगा। तो ये रेस इसके फोकस से पास होता हुआ नजर आएगा, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। दूसरा, इस पॉइंट से एक ऑप्टिकल सेंटर तरफ रे दिखाएंगे ऐसे, इसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रे दिखाएंगे इस तरीके से, तो ये अनडिविडेड वे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और ये रेस आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका मतलब इस पॉइंट का जो इमेज है वो कहाँ बनता नजर आएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता नजर आएगा, जहां पे इंटरसेक्ट मारेगा इन्फिनिटी पे। अब बात करेंगे
एक रेस पैरेलल दिखाएंगे कैसे, वो इसके फोकस से पास होती नजर आएगी, इससे फोकस से पास होती नजर आएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। और एक रे आप ऐसे दिखाएंगे इसका ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, वो ऐसे जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, ये हेड है ना, हेड है, तो इस हेड का इंफॉर्मेशन ये दिया होगा, तो इन्फिनिटी पे इसका हेड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा जहां पे इनका इंटरसेक्शन लगा होगा, और इन्फिनिटी पे इसका टेल कहीं दिखाई दे रहा है जहां पे इसका इंटरसेक्शन लगा होगा। तो एक बहुत बड़ा सा इमेज बेसिकली इन्फिनिटी पे आपको नजर आएगा जब इस वाले लेंस से इमेज लगेगी, और वो इन्फिनिटी पे चूंकि बहुत बड़ा है, इन्फिनिटली लार्ज है, वो आई जैसा इस फॉर्मूले में लगा देखिए, I1 अपान O था 1 इक्वल्स टू V1 अपान माइनस 20, और चूंकि V1 इन्फिनिटी अप्रोच किया था तो I1 कितने अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब इससे जो इमेज बना था वो इन्फिनिटली लार्ज बना था, वो जब इन्फिनिटली लार्ज है तभी तो जाके इसमें जो इमेज बन रहा है इसमें कुछ लेंथ आ जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से मैं कह रहा था 1.2 है। फिर इसका जो इमेज है जब इसमें आप दिखाएंगे इसमें, तो जब वो एक तरह से ये जो रेज है ना, ये जब इससे निकल रही होंगी बेसिकली इसके पैरेलल है, तो जब इससे पैरेलल है तो इसके फोकस पे इमेज बनता नजर आ रहा है, उसका रेंज छोटा सा है। क्यों? क्योंकि यू बहुत ही ज्यादा है, यू तो इसमें जो यू है इन्फिनिटी लार्ज है और इमेज का लेंथ भी इन्फिनिटी लार्ज है, और जो रेशियो आएगा वो इसको फाइनाइट लेंथ देखिए 1/2 सेंटीमीटर का लेंथ प्रोड्यूस कर